नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं प्राची कपूर जी। प्राची जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। तो हमारा जो ये कार्यक्रम शुरू होता है, सबसे पहले तो आपकी जर्नी से कि आप बॉर्न एंड बॉट अप कहाँ हुई, फिर आपकी स्कूलिंग एजुकेशन कैसे कहाँ पे हुई, और फिर अंत में आप इस फील्ड की और कैसे आई। तो ये छोटा सा जो क्वेश्चन है इससे हम बातचीत को शुरू करते हैं। हाँ, तो मेरा born and brought up in Mumbai and my family is from अमृतसर से है। ओके। बट काफी यंग थे जब मेरे डैड इधर शिफ्ट हो चुके थे। एंड मेरी स्कूलिंग, एक स्कूल हमारे बाजू में था जिसका नाम सेंट ग्रेगोरियस हाई स्कूल है। पूरी स्कूलिंग फ्रॉम प्ले पेन, नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक मैं एक ही जगह पे थी। एंड बाद मैंने जब छलांग मारी, मैं 7 समुंदर पार सीधा यूके पहुंच गई थी। ओके। सो उधर ना अंडरग्रेड और मास्टर्स किया था इन आर्ट हिस्ट्री एंड क्यूरेटिंग। ओके। एंड उधर से ही कंटिन्यू किया और इस फील्ड में स्टार्टिंग से ही आ गई। मुझे पेंटिंग का शौक था बट मुझे आर्टिस्ट बनने का शौक नहीं था। पर स्टोरीज एंड कॉन्वर्जेशंस जो आर्ट को आर्ट बनाती है, उसमें काफी इंटरेस्ट था। तो वही स्टोरी ढूंढते ढूंढते मैं उधर पहुंची और इंग्लिश लिटरेचर और आर्ट हिस्ट्री से चालू किया ओके। अपना ड्यूल डिग्री। एंड स्कूल में उसके कोई बाद स्कूल में कोई टीचर थे जो आपको आर्ट के लिए प्रेरित करते थे, या घर पे कोई? वो स्कूल में नहीं थे। मेरी एक ट्यूशन टीचर थी। ओके। इनका नाम किरण पाचा है। किरण शेट्टी, सॉरी। सो किरण मैम के साथ ही हमने काम चालू किया, पढ़ाई चालू की। एंड वो लिटरली मेरी सेकंड मम्मा बनी थी। ओके। फुल टाइम 6th स्टैंडर्ड से मैंने उनको ज्वाइन किया था एंड 12th तक मैं उन्हीं के साथ थी। लाइक उनके विंग के अंदर ही जो भी आज मैं हूँ, उनकी वजह से हूँ। तो उनने ही डिसाइड किया कि प्राची, आर्ट हिस्ट्री का ही कुछ होता है, तू 12th के बाद बाहर जाएगी, इधर देखो ये करना है वो करना है। और मैं हाँ मैम करके कर लिया और पहुंच गई। तो ये सारा आइडिया, सब कुछ इंट्रोडक्शन उनने मुझे दिया था। ओके। तो यहाँ से यूके जाने के बाद कैसे कैसे चेंजेस आए होंगे, मतलब जो वहाँ सीखने के बाद यहाँ, और जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत हम अभी तो शॉर्ट में ये करते हैं, फिर हम उसको प्रेजेंटेशन के साथ थोड़े डिटेल में जाएंगे। ऑफ कोर्स। सो यहाँ से फिर जब यूके गई, यूके में ऐसा था कि मैं इधर कुछ सालों के लिए हूँ, जो भी कर सकती हूँ करूँ। तो फिर मैंने ऑलमोस्ट 13 to 14 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर लिया था अब पहले 5 साल में। उसके बाद लास्ट के 2 साल में एक म्यूजियम में काम किया, ओके। नेशनल नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी। एंड उसके बाद मैं इंडिया आई बिकॉज इवेंचुअली इंडिया आना ही था। मेरी काफी बड़ी फैमिली है एंड मुझे फैमिली के साथ ही ग्रो करना था। एंड जब मैं इंडिया, मेरा फर्स्ट चीज में ऐसी हूँ कि मेरे को सब कुछ चेक करना होता है, सब कुछ ट्राई करना होता है। एंड मैं सिर्फ रश नहीं करती हूँ, पर जब एक बार ठान लिया तो अच्छे से जाती हूँ। तो मैंने 1 साल इंडिया में आके सिर्फ देखा कि क्या है इंडिया के पास ऑफर करने के लिए, एग्जैक्टली फील्ड चल क्या रहा है। बस ओके। पहले जब मैं उधर थी मुझे पता है था इवेंचुअली इधर ही आना है। तो फिर जहां पर थी उधर का ध्यान रखा। फिर इधर आई एंड इधर मैंने आर्ट फेस्ट अटेंड करना चालू, आर्टिस्ट से बात करना चालू किया, अपना रिसर्च किया। एंड मेरी फैमिली कंपनी सोफाज और इंटीरियर स्पेसेस में काम करती है। तो फिर उनके साथ भी बातचीत चालू की, उनके कस्टमर्स और क्लाइंट्स को देखा। ओके। एंड बोला पापा कि आप लोग फर्नीचर ग्राउंड लेवल संभाल ही रहे हो, मैं दीवारें संभाल लेती और हूँ। संभालते हो। तो उसी के साथ किया। एंड मेरा यूके और सब में इतना म्यूजियम और गैलरी सेक्टर का एक्सपोजर था, तो उनका जो मोटिवेशन होता है ना, वो होता है कि जो लोग आर्ट समझते हैं या महसूस करना चाहते हैं, जो वीकेंड्स में टाइम हो या डेट पे जाना हो तो उठ के लोग गैलरी पहुंच जाते हैं वाह। या म्यूजियम, बट इट्स completely free. So the motivation is to teach someone about art.
तो मेरा अभी भी वो हुक है। एंड मैंने बहुत बड़े लोगों के साथ काम किया है। मैंने डेविड हॉकनी के साथ काम किया है, जो मैंने आपको बताया था। जी। पॉल मकार्टनी के साथ काम किया है, और मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स लाइक काफी हाई लेवल और हाई स्केल प्रोजेक्ट्स के साथ काम भी किया है। एंड मेरे को वो था कि नवे ऑडियंस को अंदर कैसे लेके आए। तो बिल्कुल। फिर मैंने एक नवी चीज ही चालू कर दी इंस्टेड। एंड इंडिया इज होम, राइट? एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए हमेशा घर एंड दैट घर, वार्म बिल्कुल। फीलिंग। एग्जैक्टली। और ये फीलिंग भी होना कि आर्ट इंडिया में इतना पुराना है कि उसे फॉर्मल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आप अपने सोफे पे बैठो, कंफर्टेबल हो, और अपने आप को आर्ट के साथ सराउंड करो। तो यही आइडिया के साथ मैंने आर्टूरा स्पेसेस लॉन्च किया है। ओके। Yes. अच्छा, दूसरा, जैसे आपको क्या फर्क दिखा इंडिया और वहाँ? जैसे एक होता है ना कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इंस्पिरेशन ये होता है या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो ऐसा क्या ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ जाने के बाद वहाँ के तरह के काम करने लगते हैं, या वहाँ से कोई यहाँ आता है तो यहाँ का इन्फ्लुएंस लेके उस तरह से काम करते हैं? तो क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये बहुत ऐसे छोटे छोटे कॉलेज हैं इंडिया में अलग अलग जगह पे, तो कॉलेजेस के बच्चे देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो बाहर जाके पढ़ के आते हैं कि वहां से कुछ अडॉप्ट करके लेके आते हैं कि इंडिया का ले जाके वहां प्रेजेंट करते हैं, तो वो उनका एक मार्केट वैल्यू वो कैसे बनता है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। आपने ये कहावत सुनी होगी, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कि हम्म। आपको ऐसा लगे साइड में कुछ अच्छा ही हो रहा है, भले इधर कुछ भी हो रहा हो। बिल्कुल। तो जो क्वेश्चन है ना, वो उसी पे बेस्ड है कि उधर कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, इधर जो है ना उससे अच्छा कुछ उस तरफ है। बिल्कुल। तो वो मेंटालिटी से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। और इंडिया को भी ऐसा लगता है कि अगर बाहर की चीजें आ रही है भाई, वो तो कीमती है, उसका अच्छे से ध्यान रखो, उसकी क्वालिटी हाई है, उसका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर हाई है। दैट मेंटालिटी कि यार बाहर मतलब फॉरेन मतलब गुड, भले चीज सेम जगह से आ रही हो सही बात है। वो चीज एग्जैक्टली सेम हो, फिर भी ऐसा होता है कि अलग अलग वजहों की वजह से कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी गलत भी होता है, बट ये बिल्कुल। मेंटालिटी है। उधर की मेंटालिटी, एटलीस्ट जहाँ से मैं थी, जहाँ मैं पढ़ रही थी, वो बहुत मल्टीकल्चरल था। तो इंडिया में काफी डेंस पॉपुलेशन की वजह से काफी लोग इंडियंस ही होते हैं। आपका एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर, आप कहीं पर भी जाओगे काफी सिमिलर हो जाए। रिलीजन डिफरेंसेस या कुछ भी होगा, वो इतना डिफरेंट बंदा नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो अलग है। आप चार बातें करोगे तो वो साइड में वही चीजें कर एक रहा है जो जैसे। आप कर रहे हो। बिल्कुल। पर क्या होता है, हमारे यूनिवर्सिटी से लेके जहां पर मैं काम कर रही थी, लोग अलग अलग देशों से आते हैं। सो उधर ना कल्चर का कॉकटेल बना हुआ होता है सो हर बंदा और हर बंदे का एक्सपीरियंस एकदम अलग होता है। और तभी आपका जो क्लोज्ड माइंड होता है ना, वो धीरे धीरे खुलने लगता है कि चीज गलत नहीं है, चीज अलग है। बिल्कुल। उसमें बंदे अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं। तो जब अब्रॉड जाओगे आप अपने आप को ढूंढोगे, और जब इंडिया में होगा आपको सब इतने सेम लगेगा कि यार मैं अपना वाइड कैसे करूं। ये बिल्कुल। कि उधर इतना डिफरेंट था कि यार मैं किसके साथ जाऊं, क्या करूं, कैसे बनाऊं। और इतने अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, और फ्रेंड्स ही फैमिली होती है। बिल्कुल। वो लोग क्या करते हैं, अच्छी और बुरी चीज भी होती है। जब आप दूर होते हो ना, आप अपने आप को थोड़ा और संभाल के रखते हो, अपने कल्चर को थोड़ा और ग्रास्प करके रखते हो। बिल्कुल। तो लोग इंडियन आर्ट या आपको कभी कभी पिजन होल करते हैं। पिजन होल मतलब वो आपको कैटेगरी में डाल देते हैं कि आप हम्म। इंडियन हो, आपको इसकी सबसे ज्यादा नॉलेज है। इट्स नॉट अ बैड थिंग। हम्म। आपको इसका सबसे ज्यादा नॉलेज है, तो आप वो चीज को अपनाओ और हमें समझाओ और सिखाओ। तो ओके। उधर जाकर मैंने अपना डिसर्टेशन किया, मैंने इंडियन आर्ट पे किया। और ओके। इंडिया से मैं दूर, और आर्ट हिस्ट्री पहली बार किया। बट जब मैं लिखने बैठी, मेरे सुपरवाइजर उस टाइम पे यटा थी, शी वॉज अ जर्मन लेडी। उसने मुझे बोला कि प्राची, यू नो योर कल्चर बेस्ट। अगर तुम्हें डिस्टिंक्शन चाहिए, सबसे अच्छे मार्क्स चाहिए, उस चीज के बारे में बात करो जो तुम्हें सबसे अच्छे से तुम्हें पता पता है। है। बिल्कुल।
हमें सीखा, पर जो हमें नहीं पता जिससे मैं ज्यादा सीख रही हूँ, तुम्हारे मार्क्स उससे से बढ़ गए। तो मैंने शिव जी का टॉपिक लिया। वाह। And मेरे फुल डिसर्टेशन में शिव जी को तीन कैटेगरीज में डाला, कि शिव जी की मूर्तियां और पेंटिंग्स और शिवलिंग भी यूके म्यूजियम्स में है, पर वो तो क्या कर रहा है, और हाँ। अगर है तो उससे बेटर क्या कर सकता है। तो बिल्कुल। मैंने टॉपिक वही सब के बारे में बात की, एंड आई थिंक काफी अच्छे मार्क्स आए थे। हाँ। तो दैट्स अब व्हाट आई टुक। मेरे पीछे एक नंदी देख सकते हैं? वो देखिए पीछे जस्ट नीचे। दिख रहा है, दिख रहा है, वो साइड में छोटा सा ऑरेंज में, और मेरे इधर शिवलिंग देख सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये लिटरली वापस ये आर्टिस्ट जो मैंने लिया है वो भी शिव के पास ही काम कर रहा है, और दूसरे आर्टिस्ट जो मेरे करंट शो में हैं, वो जब मैं बर्मिंघम में थी, मेरा पहला क्यूरेटिंग वाला शो किया था ना, वो वाली वो आर्टिस्ट उनके लेके आई। उनका ही काम था। उनका ही काम वापस लेके आई हूँ मैं इधर। वाह। तो पूरा फुल सर्कल आ गया है। बहुत तो सुंदर। एक्सपोजर भी लेके आ रही हूँ, एंड एक नए तरीके से अपने कल्चर को दिखाना भी चाहती हूँ। तो दैट्स माई। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर जाते हैं, अपने आप को, अपने भारत को, भारत के कल्चर को वहां जाकर ना छोड़े। आप उसको लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो वो सारे लोग तो आपको ऐसा सर पे लेके घूमेंगे। ये हमारे सामने प्राची जी एग्जाम्पल है एक। क्योंकि क्या होता है ना, मोस्टली सब जाते हैं वहां की चीजें देखते हैं, वहां के जैसे करने लगते हैं। फिर यहाँ से लोग जाते हैं, अरे कोई इंडियन आर्टिस्ट देखो वहां के जैसा काम कर रहा है, वाह वाह करके लेके आते हैं। तो वो सब चीजें ये ना करके अपने रूट को ना भूलें और चलते रहें। प्राची जी, हमें एक प्रेजेंटेशन है आपका, उसके साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें और मजा आएगा, हम मेमोरीज को जब शेयर करेंगे तब। चीज और बोलूंगी मैं, अपने रूट को इतना भी मत पकड़ो कि दूसरी चीजें सीख ना पाओ। एट द एंड ऑफ द डे आप उधर तक जा रहे हो, पहुंच गए तो उधर की सब कुछ सीखो, बट अपने आप को मत खोना सीखते बिल्कुल बिल्कुल। सीखते। तो ये आपका स्टूडियो कम शोरूम है या यस, गैलरी, कौन सा स्पेस है ये? आई कॉल इट अ हाइब्रिड गैलरी। ओके। सो इसका हाइब्रिड है, मतलब वो एक शोरूम भी नहीं है और वो प्रॉपर गैलरी भी नहीं है, वो अपने आप को कहीं बीच में ढूंढ रहा है, एक हाइब्रिड वर्जन हाइब्रिड। है। ओके। वाह। वो ढूंढ रहा है अपने आप को, कि आप शोरूम समझ के आगे भी मत जाओ, आप गैलरी जैसे पोडियम में भी मत रखो, ये दोनों बिल्कुल। चीजें साथ में रखो। मैं मुझे पहले पहले मुझे लगा कि आपका स्टूडियो स्पेस है ये। नहीं, यही मेरी स्पेस है, यही है मेरी गैलरी या। और स्टूडियो में इतने सोफों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक एक काफी होगा। वाह। ये कहाँ का है? सो लंदन में आई वाज वर्किंग एट द नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट गैलरीज। एंड जब मैं उनके साथ काम कर रही थी, उनका रिफर्बिशमेंट प्रोग्राम चल रहा था, एंड इवेंचुअली जब गैलरी ओपन हुई तभी मैं उनके साथ थी। सो ये लंदन की गैलरी है, एंड उनका लास्ट 200 years प्लस की तो स्पेस है। वाह। काफी है। एंड नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी, उन लोगों की पोर्ट्रेट्स है इस गैलरी में, उन लोगों की स्टोरीज है जिसने ब्रिटिश हिस्ट्री में कोई चेंजेस लेके आए हैं। ओके। दिस इज about celebrating people through art and remembering them. सो हम्म। म्यूजियम में सिर्फ पोर्ट्रेट्स नहीं है, अलग चीजें भी है, बट वो मेमोरी उन लोगों की है जिन्हें ब्रिटिश कल्चर किसी ना किसी तरीके से चेंज किया है, इन्फ्लुएंस किया है और आगे लेके आया है। ओके। ओ, तो हम, द hierarchy ऑफ माय कंपनी एंड माय टीम, राइट, हमारे इसमें एक मेन हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैनेजर, कोऑर्डिनेटर्स एंड असिस्टेंट होता है। तो मैंने असिस्टेंट के रोल से स्टार्ट किया था। दिस एग्जीबिशन के लिए हमारी असिस्टेंट हैड गॉन अवे और न्यू हायर हो रहे थे, तो मुझे ये एग्जीबिशन मैनेज करने को मिला विद माय वन मैनेजर। एंड व्हेन आई सॉ कि ये बन गया है, इट्स रेडी, दैट एग्जीबिशन इज हैपनिंग, एंड मैं घर जा रही थी और मुझे उधर के ट्यूब स्टेशन में एक बड़ा सा एड देखा, एंड उसकी मैंने फोटो ली थी रिमाइंड करने के लिए कि
मैं जो कर रही हूँ उसका एक इम्पैक्ट वॉल्स के बाहर भी है. ओके. And it was a very proud. I was very involved in this show, and it was my baby at the end of the day. And उसके बाद जो हमारा रोल था असिस्टेंट का वो भी चेंज हो गया था. ओके. So it was really good. So ये वाला मेरा नाम नेशनल ये पोर्ट्रेट यहाँ गैलरी आप के देख वॉल. सकते हैं, है ना? हाँ. दिस इज वेरी वेरी नाइस ऑफ माई टीम टू अक्नॉलेज मी, बिकॉज जब ये एग्जीबिशन हुई थी मैग्डा की, विच वॉज कॉल्ड वुडमैन एंड कैमरन एग्जीबिशन, मैं इंडिया में थी. एंड उनने मेरे छोड़ने के बावजूद मेरा नाम वॉल्स पे डाला था, बिकॉज मैंने काफी कंट्रीब्यूट किया था इस एग्जीबिशन के वाह. लिए. तो वो अक्नॉलेजमेंट बिहाइंड द बैक दैट. बिल्कुल. सो या. ये सो जाने टाइम कुछ लग रही है. इज सॉरी सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे. आप बोलिए ना. ये जानी पहचानी कुछ पेंटिंग लग रही है, ये कुछ कैटलॉग है ये? हाँ, सो ये कैटलॉग है. आई थिंक आई हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द आर्टिस्ट. जेंटलिस्की की है, बिकॉज दिस वाज अ ग्रुप शो. ओके. एंड अगेन दिस कैटलॉग्स एंड फुल एग्जीबिशंस में मैं काफी इन्वॉल्व थी. एंड ये एग्जीबिशन टूर के लिए यूएस गया, यूरोप गया और हर जगह गया. ये बिग कैटलॉग बना था उसके लिए. एंड इसमें भी मेरा नाम आया था. तो इट वाज वन ऑफ दोज वेरी क्लोज मोमेंट्स की एक एक्चुअल चीज है जो मैं हैंड में होल्ड कर सकती हूँ एंड वाह. प्राउडली बता सकती हूँ. मेरी टीम ने ये फोटो उस टाइम की है जब मेरी टीम ने मेरे को एक फोटो भेजी थी कि प्राची, वी आर सेंडिंग यू अ सरप्राइज वाह. एंड टू ओपन इट. तो ये कुछ महीनों बाद मेरे पास पहुंची थी एंड मैंने फिर खोला था उसको, हाईलाइट किया था, मैंने आगे भेजा था. ओके. तो ये वाली फोटो जहां पर मैं पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, उसका एक टावर है, क्लॉक टावर, विच यूरोप का सेकंड टॉलेस्ट क्लॉक टावर है. एंड ये सब मुझे पता है बिकॉज मैंने काफी गाइडेड टूर्स भी किए थे. मैं एम्बेसडर थी, इंटरनेशनल एम्बेसडर भी थी अपने यूनिवर्सिटी के लिए. हम्म. इधर मैं डिसर्टेशन, और इसलिए खड़ी थी बिकॉज वो लोग बोलते हैं कि अगर आप इस क्लॉक के नीचे खड़े हो और वो चाइम करता है, हर घंटे चाइम करता है, तो आप फेल हो जाओगे. हो. जब मेरा डिसर्टेशन खत्म हुआ मैं उसके साथ ऐसे खड़ी थी कि मैं पास हो गई हूँ और बस हो अच्छे गया. से पास हो गई. एंड इसी क्लॉक टावर के अंदर जब हम ग्रेजुएट करके जाते हैं, हम्म. सेरेमनी खत्म होने के टाइम पे सब लोग को स्टेज से लेके आके सबको उस क्लॉक टावर के अंदर से लेके जाते हैं, बोलते हैं कि आपने अपना कर्स तोड़ दिया है. नाउ यू आर जी. गोइंग टू सक्सीड. अच्छा, ये वही जगह है जहाँ पे वो कैप उड़ाते हैं ऊपर? हाँ हाँ हाँ. सो वो सब एक्चुअली लाइक एक बहुत बड़ा सा ब्यूटीफुल प्लेस है हमारे क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी हॉल का एक बहुत बड़ा स्पेस है जो एक्चुअली काफी टीवी सीरियल्स में भी आ चुका है. इट्स यादें मैसिव. ताजा हो गई नहीं? और उसके साथ ही वो सब पूरा कॉरोनेशन होता है, अच्छे से होता है. एंड देन वी कम आउटसाइड एंड इधर हमारी ग्रुप फोटो होती है हर ओके. बैच की. So this is Roundhouse, which is Birmingham, no, full UK का youngest heritage site. हम्म. So वो काफी फंडिंग और काफी अपने हेरिटेज कल्चर को लेके पोजेसिव भी है और ध्यान भी रखते हैं. और उधर का एक लॉटरी फंड्स होता है, उससे काफी चीजें लेके उनने ये स्पेस क्रिएट की थी. एंड दैट वाज वन ऑफ माय वेरी अर्ली रोल्स एंड जॉब्स जो मैंने किया था. एंड एक हेरिटेज साइट को एक एक्चुअल फंक्शनल प्लेस बनते हुए देखा था मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो काफी पिविटल टाइम पे जब बंदा चेंज हो रहा होता है, कुछ नवा स्टार्ट कर रहा होता है, तो इसके ओपनिंग के इनॉग्रेशन के लिए मैं थी. तो मेरे लिए ओके. काफी स्पेशल. ये इमेज देख के पता है कैसा लगता है कि फोटोशॉप किया हुआ है? ये इमेज एक्चुअली अगर आप ऊपर से देखोगे, मेरे को आपको एक इससे बेटर इमेज देना चाहिए था. वो एक हॉर्स के जूते की तरह है. ओके. सो एक्चुअली हॉर्स स्टेबल्स इन द 19th सेंचुरी, जिसमें हम्म. जो क्यूबिक लाइंस दिखी उसमें हॉर्सेस रहते थे. जी. और उसके
कनाल है, जो टनल दिख रहा है, वो टनल के अंदर जो डेंचर्स है, आप उधर जाओगे कनाल चालू होता है, रिवर बेड चालू होता है। ओके। सो वो घोड़े सारा सामान इधर लेके आते थे, वो भर के उधर जाके कनाल्स में डालते थे, और पूरे सिटी में उनके सारा सप्लाई जाता था, जो ओके। इवेंचुअली रोड पे ट्रांसफर हो गया था। वाओ। एंड वो हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर रहे थे। एंड इसमें ये ऑलमोस्ट 150 ईयर्स या उससे भी ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है, वाओ। जिसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है और मेंटेन किया हुआ है। उसके ग्राउंड फ्लोर में एक कैफे बनाया है, एक म्यूजियम बनाया है। हम्म। या दैट्स द स्पेस। ये ये वो मोमेंट है कि मैंने कर लिया। हो गया, बिल्कुल। ग्रेजुएट हो गई। एंड उनका वो कस्टम होता है कि यू ये ग्रेजुएट, बहुत सुंदर, ग्रेजुएट। बहुत ही खूबसूरत फोटो है ये। एंड जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है, वो हमारे वन ऑफ द अगलीस्ट टावर्स इन द होल बिल्डिंग, इन द होल यूनिवर्सिटी इनफैक्ट। वो डिमोलिश करने वाले थे बिकॉज वो अगली लगता है। ओके। उसके सामने नए काम किए हैं उस बिल्डिंग में भी मैंने, और दूसरे दूसरे रोल्स में। सो इट ऑल कम्स टुगेदर एंड आई एम लाइक, उस बिल्डिंग को तो प्लीज छोड़ दिया पीछे अभी मैंने। हाँ हाँ, ये वाला। तो आई गैलरी इज अ वेरी ब्यूटिफुल विक्टोरियन स्कूल, जो अभी एक म्यूजियम बना हुआ है। ठीक है, मैं इस म्यूजियम में काम कर रही थी, आई वाज वर्किंग ओवर देयर। एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर माय करियर। सो यू सी, सो ये जस्ट चेरी ब्लॉसम्स के भी पिंक एकदम ब्यूटीफुल स्पेस है ये वैसे। um, हाँ, इधर भी मैंने काफी ज्यादा, आई थिंक मेरे करियर का स्टार्ट इधर से हुआ विद अ ओके। प्रॉपर। सो जब हम यूनिवर्सिटी में थे, यू आर ऑल असाइंड एक गैलरी जिसके साथ आप काम कर सकते हो। हम्म। एंड ये टॉप प्रायोरिटी में मेरा था। एंड हर बंदे ने यही गैलरी का नाम डाला था, और किसी तरीके से मुझे इनके साथ काम करने मिला। मौका मिल गया। और कोविड हो गया। ओ। So I went back and then I came back again to the country. एंड तभी इन लोग का सामने से ऑफर आया कि प्राची, वी वुड लव टू हैव यू ऑन बोर्ड एंड कम इन वर्क फॉर अस। सो ओके। मैंने राउंड और कोई आईकॉन नहीं था गैलरी, क्लास के? मैं इनके साथ ऑलरेडी रिलेशन वो सब बना चुकी थी, वाह। बिकॉज एक ही होता है डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस में। हम्म। और इनके साथ, एंड उस टाइम भी एक नया क्यूरेटर हैड जस्ट जॉइंड एंड आई वाज जस्ट फिगरिंग इट आउट। सो उन लोग कैजुअल स्टाफ हायर करते रहते हैं। एंड या ये वही फोटो है जिसमें अच्छा, जो वो कैटलॉग दिखा, कैटलॉग के पेज कैट में लिखा था मतलब। करके हमने शेयर किया हुआ था। वाह। ये हमारे या इट पास है इज ना, अ, बहुत सारे ऐसे खजाने हैं। ये कपिल शर्मा का आपकी अदालत आता है ना, ऐसे ही है। ये ये म्यूजियम्स की बात ये है कि वो लेगेसी है। दिस इज नॉट समथिंग दैट कम्स एंड गोज अवे। ये रहेगा, लाइक सालों 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 साल तक रहेगी। अगर आपका वो वॉल पे नाम आ गया, ये कुछ ऐसे रह गया, आप एक टुकड़ा अपनी लाइफ का ऐसे रह जाएगा लाइफ में, आप हो या ना हो, वो मेमोरी रहेगी। और बिल्कुल। इस म्यूजियम के लिए ना काफी पीएचडी वाले स्टूडेंट्स आके स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, और ये कैटलॉग एक आर्काइव में जाते हैं। बिल्कुल। सो इट इज दैट मोमेंट, राइट? और उसमें भी हर एक स्टाफ, लाइक आई एम लिटरली एग्जीबिशन असिस्टेंट, उनका नाम भी डालना, उस लेवल का एक्सपोजर देना। इनफैक्ट जब ये गैलरी खुली थी रिफर्बिशमेंट के बाद, द रॉयल फैमिली केम टू ओपन द इनॉग्रेशन। लाइक इट वाज नॉट अ स्मॉल मोमेंट, वो बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन, बहुत बड़ी पार्टीज और सब कुछ हुआ था। एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, राइट? हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है जो हर जगह यूज हो रही है। आई थिंक हम थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। एंड दिस इज द मोमेंट माय पेरेंट्स, वो लोग भी मेरे ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए आए थे। ओके। एंड जस्ट प्राउड एंड हैप्पी मोमेंट है। अच्छा, मुझे कि एक चीज अब पूछना था कि जैसे बहुत सारे ऐसे बाहर म्यूजियम्स हैं जिसमें है ना, इंडियन आर्ट को या इंडियन आर्टिस्ट को वो लोग इनवाइट करते हैं अपने काम वहां पे डिस्प्ले करने के लिए।
तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? क्योंकि हर जगह तो पॉसिबल नहीं है, पर कुछ कुछ ऐसे नाम हैं, कुछ कुछ ऐसे ये हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि डिस्प्ले होते हुए। सो हर एक म्यूजियम, गैलरी और इंस्टीट्यूशन का अपना अलग प्रोसेस होता हम्म। है, ठीक है। कभी कभी जब वो ओपन कॉल्स करते हैं, तब वो इनवाइट कर रहे होते हैं कि आप आओ, ओके। आप एप्लीकेशन, हम नॉमिनेशन करेंगे, हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, हम आपको वो स्पेस और एक्सपोजर देंगे। नेशनल बोर्ड गैलरी में भी जिस इवेंट में मैं पार्टिसिपेट कर रही थी, साल में 2 बार वो ओपन कॉल्स कर रहा है। ओके। एवरीवन्स वेलकम इन डू इट। एंड इनफैक्ट वो नवी नवी तरकीबें भी लाते हैं कि बाहर के इंटरनेशनल लोग आए, अपना स्टोरी बताए। ओके। लाइक फोटो आपने देखी थी टेलर वेस्टिंग अवार्ड की, उसका जो विनर था वो केप टाउन की लेडी थी। ओ। शी टू डू विद ब्रिटिश आर्ट, बट शी अप्लाइड। एंड उनका एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एंड उसके बाद नॉमिनेशन होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, एंड एक अवार्ड मनी भी मिलता है अगर आप कॉम्पिटिशन्स के साथ जाते हो, ओके। और आपका एक्सपोजर भी मिलता है। वाह। दैट्स वन वे। एंड आई वुड recommend everyone's welcome, तो everyone दोस्तों, should try. मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तो जरूर ट्राई करूंगा, और आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग भी जरूर ट्राई करें। हाँ, और हर साल आते रहते हैं। ओके। टेलर वैसे और जिसका मैं पार्ट थी वॉज फोटोग्राफ, जिसमें एक बंदा, बिकॉज ये नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ही बारे में बात कर सकती हूँ। जी। एज लॉन्ग एज एक इंसान का फोटो है, इंसान है उसमें। एंड वो लोग अभी दूसरा भी करते हैं जिसमें पेंटिंग है। सो पेंटिंग में भी अगर आप लोगों की फोटोज बनाते हो, उसकी फोटो भेजो और अप्लाई करो। तो उसके ओके। 3 स्टेप्स। एक डिजिटल लेवल होता है जिसका जज अलग से आते हैं, दे सिलेक्ट शॉर्टलिस्ट करते हैं। हम्म। उसके बाद एक फिजिकल होता है। जब आप फिजिकल प्रिंट भेजते हो, ओके। उसमें 5 जजेस आते हैं जो नॉमिनेट करते हैं फाइनल एग्जीबिशन के लिए। फाइनल एग्जीबिशन में टॉप विनर्स होते हैं 3, एंड विनर्स को विनिंग अवार्ड और प्राइस मिलता है, विच इज वाह। मॉनेटरी पैसे, रिकग्निशन भी मिलता है। और कुछ सालों से एक नवा कमीशन अवार्ड भी डाला है, ओके। जिससे एक आपका एक नवा काम कमीशन करेगी। वाह। एंड मतलब वो ये कोई अलावा, मैगजीन वगैरह में वो जाने वाला है ऐसा? नहीं, वो आपके साथ एक नवा नवा आर्ट वर्क बनाएगी एंड दे विल ओके। पे यू फॉर इट। हाँ 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 हाँ। तो तीसरी नहीं, चीज जो वाकई होती है, ये आपकी ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ना, ये बहुत काम आएंगी, क्योंकि ये इस तरह के हमने इतने टॉक्स किए, कोई ऐसे इंफॉर्मेशन है ना कहीं कोई शेयर नहीं करता, पर ये जो चीजें हैं जो वाकई लोगों को जाननी चाहिए, वो बहुत काम आएंगी। और दूसरा, कुछ कुछ चीजें ऐसे होते हैं ना, कवर लेटर वगैरह, तो मोस्टली ये सब चीजें यहाँ इंडिया में पहले ये सब नहीं होता था, और ना पहले हमने उतना कुछ सुना भी था इसके बारे में। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कवर लेटर क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट लिखने के लिए कवर लेटर लिखना पड़ता है, तो उसके बारे में भी हम अभी थोड़ा सा ये स्लाइड को। ये जब मैं मुंबई आई थी, मैंने प्रियाश्री आर्ट गैलरी के साथ काम किया था। ओके। और ये तो उधर की है, आर्ट मुंबई के शो के है, जो वाह। जोगिन चौधरी के वर्क स्पेसिफिक और बूथ बनाया था हमने। सो पहला शो मुंबई में जोगिन चौधरी के साथ हुआ था मेरा। हाँ हाँ। अभी जोगिंदा के साथ हम लोगों का भी एक शो था हैबिटेट सेंटर में। उनके अच्छा, काम तो दैट्स वेरी। अमेजिंग है, उसमें जोगिंदा थे, केजी दा थे, कोशा जी थे, 42 आर्टिस्ट थे, मतलब 21 इंडिया से, 21 बाहर से। तो काफी अच्छा रिस्पांस था। वाह। ये भी आर्ट हाँ, सो मुंबई वो, का है? क्या ये आर्ट मुंबई का ही है। लिटरली वाइट ड्रेस जो मैंने इवेंट में पूरा दिन घूम फिर के जो पहनी थी, उसी में मैं करण जौहर की पार्टी में अटेंड की थी, आफ्टर ओके। आफ्टर फ्रॉम फर्स्ट डे आई थिंक, और सेकंड डे ऑफ द एग्जीबिशन, आफ्टर या ओपनिंग। आफ्टर ओपनिंग, या। एंड जो बार बार जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ, दैट अवार्ड, द टेलर वेस्टिंग फोटोग्राफिक प्राइज, हम्म। ये उनका एक है। एंड उनके पीछे जो मेन वॉल में एक फोटो दिख रही है, हम्म।
दैट वाज द लीडिंग मार्केटिंग फोटोज जो हमने यूज की थी, एंड मैं आर्टिस्ट के साथ ही हूँ जिसने ये फोटो ली थी। सो दीज आर मोमेंट्स जो फाइनली मैं आर्टिस्ट में उस पार्टी में, हर आर्टिस्ट को जो आपके साथ पूरा टाइम बात कर रहा था, मैं वो हूँ। आई एम द फेस बिहाइंड द नेम। ऐसे जाके मिल ओके। एंड इट इज सो, मतलब वो इतनी शो कोऑर्डिनेट करने के लिए आपने पूरा एफर्ट किया था। फ्रॉम द जजिंग पैनल्स टू शॉर्ट लिस्टिंग, जो पोर्टल में डाला, बैक एंड की हर एक चीज, हर बंदे से कोऑर्डिनेट, ईमेल इंक्वायरी, सब कुछ हमने नाम था ओके। फेडरिक आरेंडा। ओके। एंड ये ये सेम एग्जीबिशन ही कंटिन्यू, आई थिंक नहीं, वो नेक्स्ट ईयर से, मैंने फर्स्ट ईयर ये एग्जीबिशन की थी। एंड आई थिंक नेक्स्ट फोटो में सॉरी आप फ्रीज हो गए हो। ये वाला। कॉर्नवॉल प्लेस, या, तो ये दूसरा एग्जीबिशन था। एंड जस्ट जेन्युइनली मेरे को बहुत मजा आया था इसके साथ काम करने में, बिकॉज इसमें मैं जिंदा लोगों के साथ काम कर रही थी ओके। जो अप्रोचेबल थे, मतलब जो एक पेडिस्ट्रल में नहीं है, हम सबके साथ है। हम्म। एंड इस के बाद मैंने रियलाइज किया, यार मुझे अगर अपना बिजनेस करना है, आई वुड लव टू वर्क विद लाइव आर्टिस्ट हु आर बिल्कुल। अलाइव। बिल्कुल। मेरे मन में पता है, जब हम लोग बातचीत ये कर रहे थे ना, तो मैं वही एक आर्टिकल आया था जिसमें वो 1.18 करोड़ में वो काम गया। तो मैं वही सोच 100%। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि अभी उसका क्या अर्थ है। मतलब 1.18 करोड़ में वो जाने के बाद ना उनका परिवार उसको ये कर सकता है, ना उसके रिश्तेदार ये कर सकते हैं। उससे अच्छा तो 18 में, मतलब आप 20-50 आर्टिस्ट के काम खरीद लो जो लाइव हैं और जिनको जरूरत है। दुनिया बन जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक चीज ये किया बड़ौदा में कि जो अभी नए नए जो कस्टमर्स हैं ना, जो लोग आर्ट लवर्स हैं, हम लोग वही करते हैं कि जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके काम परचेस करके उनके कलेक्शन में ये करते हैं। तो उससे ये है कि उनको सपोर्ट भी मिलता है, और दूसरा वो आने वाले समय पे एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में उसको वही सीआर में उसको रिटर्न मिल जाए। क्योंकि गायतोंडे जी का जो एग्जाम्पल है हमारे पास, जो 29 करोड़ में जो पहला काम गया था, उसके ऑनर थे मिस्टर जितेंद्र करके, अहमदाबाद के एक आर्किटेक्ट थे, बिल्डर थे। तो उन्होंने 30,000 में वो काम परचेस किया था। और वो जब बात किए हम, मतलब मैं कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ, हम ललित कला में उनसे वो ऐसे डिस्कस कर रहे थे, तो हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे वो किसकी बात कर रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि वो गायतोंडे के काम की बात कर रहे हैं जो उनके पास था। फिर कोई ब्रोकर के थ्रू वो ऑक्शन में गया और वो इतने हाई प्राइस में, उसके बाद तो गायतोंडे इतने सारे मार्केट में आए। तो ये चीजें होता है कि आप अभी नए घोड़े पे दाव लगाना आपको सीखने पड़ेगा। मुझे किसी ने रिसेंटली समझाया था ये, कि जी। जब आप नवे हो या बायर हो या कुछ सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो ना, हम्म। इमेजिन कि आप वेंचर कैपिटल के कंपनीज खरीद रहे हो, कि बिल्कुल। बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स में आप थोड़े 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 पैसे डालो और अपना कलेक्शन चालू करो। बिल्कुल। कभी कभी कोई ना कोई ऐसा तीर निकलेगा अंदर से कि वो 1% वाला बंदा ही आपका पूरा चीज ख्याल का ध्यान रख बिल्कुल। लेगा। और वो ऐसे ही ग्रोथ होती है, आर्टिस्ट की भी ग्रोथ होती है और आपकी कलेक्शन की भी ग्रोथ होती है। एंड बिल्कुल। वो रिलेशनशिप में आता है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो अभी आपको छोटे वर्क्स और आपको अच्छे लग रहे हैं, गिफ्टिंग के लिए कितने अच्छे होते हैं। जब बिल्कुल। आप किसी को करते हो और वो एक्चुअल जेन्युइन रिलेशनशिप बना रहे होते हो, तो नो। दो तरीके का काम एक ही चीज कर ही लेता है ना। नहीं अगर नहीं, आप तो छोटा आप सा ये करो कि पिकासो के जो छोटे गिफ्टिंग वाले काम है, जो जो गिफ्ट में आए हैं, वही अभी सीआर में उसका प्राइस है। वही तो, बट वही मैं बोल रही थी कि जिनको आप रख रहे हो उनके थोड़े 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 काम रखो, जिनको बिल्कुल। आपको पोटेंशियल लग रहा है। बस आप अपने लिए नहीं कमा रहे हो, ना ही आप अपने लिए कलेक्शन बना रहे हो, या आप अपने पोते पोतियों के लिए बना रहे हो। बिल्कुल। बिल्कुल। आप भी सोचो कि आप आपकी पोती पोती, आपके बच्चे भी नहीं देखने वाले हैं। सही बात है। अगले के अगले बंदे देखेंगे। तो आप इन्वेस्ट ऐसे करो, और अभी आपको करना है तो रिलेशन बिल्ड करो।
बिल्कुल, ये चीज तो मैंने रियलाइज किया। मैंने मेरे जो 2006 5 6 के काम है ना, वो फुल एब्स्ट्रैक्ट वर्क थे। तो हमने कई गैलरीज में दिए। अब वो लोग बोलते हैं कि आप वापस हमारे साथ काम करो, आपके नए काम दो। मैं बोला आपको अगर काम करना है ना, तो अभी तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म होने के बाद आपको मैं सोलो के लिए ऑफर देता हूँ। तब आप 2004 5 के काम भी आप डिस्प्ले करो, और अभी के बीच के मिडिल एज के सारे काम डिस्प्ले करो। ऐसे तो 3 4 शोज आप कर ही सकते हैं। पर गोविंद जी, आपसे एक बात पूछूंगी। जो आपने 2004 या जब भी बनाए थे 14, आप वो काम वापस अभी नहीं बना पाओगे। बिल्कुल नहीं। आर्टिस्ट का वो प्रोसेस चलता है ना, वो उसी मोमेंट तक ही रहता है। वो सेम बिल्कुल। आर्टिस्ट वापस जाके अपना काम वापस नहीं बना सकता है। और थोड़ा मैं बहुत चेंज। बताऊं, वो जो काम है ना, उसका एक काम अनिल कपूर जी के यहाँ है। वाह, वाह। तो ये मुझे नहीं पता था वो कैसे वहां तक ये हुआ। बाद में जिन गैलरी को मैंने दिया था वो बोले कि एक काम आपका वहां पे है, तो तब मुझे मालूम पड़ा कि कहाँ कहाँ गए हुए हैं काम। बट वो एक बंदा पहुंचे। अलग दौर होता है, अलग समय होता है। सही बात है, सही बात। हम ये इस इमेज के बारे में जानना चाहेंगे। टेक्सटाइल गैलरी ये भी बाहर की है? नहीं, ये एक्चुअली CSMVS म्यूजियम की है, मुंबई में। ओके। सो जब मैं वापस आई और मैं प्रियाश्री मैम के साथ काम कर रही थी, जिनकी खुद की गैलरी है, प्रियाश्री गैलरी। जी। उनके साथ हम लोग एक इवेंट कर रहे थे वो म्यूजियम में, जब ये टेक्सटाइल गैलरी ओपन हुआ था पब्लिक के लिए। ओके। तो ये जिनकी है वो फर्स्ट लॉन्च के लिए, जब एक प्राइवेट इवेंट था हम्म। जहां पर आए, काफी बड़े लोग भी आए थे। एंड वो मोमेंट था कि अभी मैं इंडिया में भी म्यूजियम में पहुंच ही गई हूँ। वैसा मोमेंट। एक्चुअली प्रियाश्री जी के है ना, यहाँ पे स्टूडियो है जहाँ पे काफी सारे आर्टिस्ट काम करते हैं। सुन के बड़ौदा के स्टूडियोज है, तो बड़ौदा में उनके तो स्टूडियो कल्चर बहुत है। मतलब जैसे रुखसान मैम की गैलरी है, वो वहाँ बॉम्बे में गैलरी है, स्टूडियो यहाँ है। फिर विशा विश है, शिमीशा है, प्रियाश्री जी का है। फिर स्पेस तो है ही। ऐसे बहुत सारे और भी एक दो हैं छोटे मोटे जो, और एक दो तो नए खुलने वाले हैं। किसी ने मुझे मुझे भी बोला था कि आप कुछ प्लान बना के दो, तो हमारे पास स्पेस है, हम उस पर वर्कआउट करते हैं। तो देखते हैं आगे। अच्छा, मुझे मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी जब ये इमेज मुझे मिला, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि ये अचानक से उससे इसमें कैसे ट्रांसफॉर्म। जो गैलरी का, ये जो टेक्सटाइल गैलरी आपने देखी है, ओके, अच्छा, उसकी टेक्सटाइल से रिलेटेड। टेक्सटाइल से रिलेटेड जेड फाउंडेशन ने हम्म। मीरा राजपूत स्टॉपर के साथ ये एक फैशन शो किया था। तो ये ओके। म्यूजियम की है, जिसमें हमने थोड़ा कोऑर्डिनेशन की भी मदद की थी। वाह। एंड उन्होंने जब स्पीच दी थी, हमारा नाम लिया था और हमारे एफर्ट्स को थोड़ा अक्नॉलेजमेंट मिली थी। सो सडनली ये फैशन शो है, दिखा रहे हैं कि यार म्यूजियम से अलग अलग चीजें कर रही है रेलेवेंट रहने के लिए, नवे नवे लोगों को अंदर लेके आने के लिए। एंड तो ये कितना काफी। इंटरेस्टिंग है ना, ये रैंप नहीं है, ये नेचुरल। हाँ, हाँ, वो वॉकिंग पाथ है, वही। वॉकिंग पाथ। एंड वो चारों तरफ का वॉकिंग पाथ लिया है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह बैठे हैं, चारों जगह लोग बैठे हुए हैं। तो ओके। इधर से दूसरी जगह गए थे। या, हाँ हाँ। काफी इंटरेस्टिंग थे यार बहुत लेकिन। सुंदर। अब पीछे से दो लड़के भी दिखेंगे, तो या मीरा हाँ, राजपूत वो was the- उसमें जो ये स्टेचू के पास खड़े हैं। so वो उस तरफ पे थे, तो यस। ओके। तो लिटरली ये एक म्यूजियम का इवेंट है, और आपको लगेगा कि ये इधर हो रहा है, ये अलग है। नहीं, सारे म्यूजियम जो हाई लेवल म्यूजियम्स होते हैं, उनका ए लिस्टर स्टार्स भी आते हैं, सब आते हैं। ओके। दैट इज वेरी रेलिवेंट। जब बंदे का, दिस इज माई मेरा अंडरस्टैंडिंग उसका, मैं गलत हो सकती हूँ। जब बंदे का हाथ पेट भर गया है, शेल्टर है, सब कुछ है ना, बेसिक चीजें कवर हो गई है, हम्म। उसके बाद वो लोग कल्चर की तरफ ही जाते हैं। बिल्कुल। और वो उसी को रीडिफाइन रीडिफाइन करते रहते हैं। तो जिन लोगों का काफी टाइम से होता है ये चीज, वो कल्चर को डेवलप करते हैं, फिलैंथ्रोपर्स बनते हैं और उसी को आगे लेके जाते हैं। वाकई। तो टू सी कि इंडिया में भी लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं।
एंड सो जब मैंने अपना गैलरी लॉन्च खोला, मेरे को वो मोमेंट ऑफ लिविंग एंड वर्किंग विद लाइव आर्टिस्ट बहुत जरूरी था मेरे लिए। तो मेरे स्टूडियोज में ये सब तो हुआ ही। हमारा पूरा एग्जीबिशन के बाद जब मुझे थोड़े और वर्क्स की जरूरत थी, मैं पुणे पहुंच गई थी अपने आर्टिस्ट के पास वर्क्स लेने के लिए। ओके। तभी स्पेसेस में विजिट किया और उनकी स्पेस में कंफर्टेबल होके हम लोग ने बातचीत भी की, सीखा, समझा, और नए वर्क्स भी लेके आई थी मैं उस दिन। सो वाह, वो टच और एलिमेंट काफी हद तक मैंने जिंदा रखा है इस स्पेस में। सही है। वाकई नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी स्टूडियो विजिट करना चाहिए आर्टिस्ट का। आप देखें तो सही कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनका रूटीन क्या होता है, और वो किस परिवेश में काम कर रहे हैं। क्योंकि कई जगह क्या होता है कि स्पेस और ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, रूटीन वर्क कैसे उनका दिनचर्या होता है। मोस्टली ये चीजें है ना, मतलब जब हम कोई कैंप में जाते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, कि वो क्या होता है, गैलरी से वो बहुत सारे बड़े सारे उनके अपने घर के लिए काम लेते हैं। पर हमारे यहाँ पे जो लोकल इन्वेस्टर होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि आप है ना 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और 50 लाख रुपए का काम आप इकट्ठा करो। क्या होता है कि आप एक कैंप में कोई भी आर्टिस्ट को इनवाइट करोगे, वो एक गेट टुगेदर के लिए ना 10 लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं। फिर वो वहां पे जो वर्क वर्क प्रोड्यूस होता है, वो उसका मार्केट वैल्यू 3 से लेके 5 लाख तक होता ही है। और जैसे आप 20 आर्टिस्ट को आप ये करोगे तो उसमें बामुश्किल एक एक आर्टिस्ट पे 1.5 लाख रुपए खर्च होना है। तो उसके एवरेज में आपको 4 से 5 लाख तक का काम मिल ही रहा है, और बहुत अच्छा। आप चाहे वो वहीं पे उसको बनवाओ कैंप में, या फिर स्टूडियो वर्क ये करो। लेकिन ये कैंप का जो एक कलेक्शन वाला ये है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप स्टूडियो विजिट के साथ साथ है ना, ऐसे कैंप्स में भी लोग, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप सिर्फ मेरा काम तो कलेक्ट कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ है ना 10 और लोगों के काम आप कलेक्ट करेंगे ना, तो आपके पास करोड़ों का कलेक्शन हो जाएगा। तो देखेंगे वो सही धीरे बात। धीरे कि वो किस तरीके से उस पर वॉकआउट करते हैं। ये अभी जो स्पेस में हो रहा है ना। यस, सो अभी कलेक्शन चेंज हो चुकी है। न्यू शो मेरा सैटरडे को चालू होने वाला है। तो यस, हम इसके ऊपर बात करने वाले थे। पर ये मेरे पुराने कलेक्शन है। सो जो वर्क्स आपको दिख रहे हैं पीछे, जी। उससे पहले तो आर्टिस्ट दिखी थी आपको, मैत्री नंबोरकर, उसी के काम है। ओके। एंड मेरे थोड़े फ्रेंड्स भी दिखेंगे। एंड जो लड़के जिसने चश्मा पहना है, वो और मैं सेम म्यूजियम में काम करते थे लंदन में, ओके। नेशनल पोर्ट्रेट। वो टेट मॉडर्न में काम करता है, और वो उधर से आया था, मुझे मिला, मैंने उसे गैलरी दिखाई। वाह। और वो भी कंटिन्यू तो हो ही रहा है, पर ग्रो भी हो रहा है बिकॉज नए लोगों से भी मिल रहे हैं हम। बिल्कुल। मोमेंट है जो मैं एक्चुअली चाहती हूँ हो कि आप आर्ट के साथ बैठो, आप बातें करो। बिल्कुल। आई मैं तो थिंक हम ये चाहूंगा कि फोटोज आप इस शो के बाद है ना कभी बड़ौदा विजिट करें। काफी सारे डेफिनेटली। आर्टिस्ट हैं जिनके स्टूडियो हम विजिट करने चलेंगे। वाकई बहुत मजा आएगा। हाँ। सो जो आपने फैशन शो देखा था वो उसकी फोटोज है। ओके। ये वीडियोस और ये फोटोज सब पोर्ट्रेट, थोड़ी सी। उसका प्राइस जिसको मिला था। हाँ। सो ओके। एक रील बना था जो उस एग्जीबिशन जिसकी मैं पार्ट थी उसका है। एंड उसके ऊपर आपको एक नाम दिखेगा, टेलर वेसिंग फोटो पोर्ट्रेट प्राइस। ओके। इस रेकमेंड करोगी आप? जो फोटोग्राफर्स है, जो लोगों की भी फोटोज खींचता है, उसे अप्लाई करना चाहिए। आई नो कि वो लोग इंडिया में और कुछ और कंट्रीज में जो लोग हैं उनके लिए एंट्री फीस का प्राइस काफी रिड्यूस कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब मैं थी, 1 साल फ्री था इंडियंस के लिए। वाह। एंड उधर के लोग काफी पे कर रहे थे। तो और अलग और मैं बोलना चाहूंगा, इस साल तो है ना, जब महाकुंभ हुआ है उसमें तो कितने पोर्ट्रेट्स मिले हैं। मिले हैं, एंड डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। इट इज जो एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपने सोचा भी नहीं होगा ना, आपको वो मिलता है इसमें आपके इस करियर को। इमेज में वो क्लियर तो नहीं है, मुझे आप लिख के भेजना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नाम जरूर डालूंगा। और दूसरा, मैं डेफिनेटली। दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि मैं
प्राची जी का ईमेल आईडी भी डालूंगा। जो भी आर्टिस्ट ये देख रहे हैं, वो आप अपना पोर्टफोलियो एक ही पीडीएफ में, अपना बायोडाटा, अपने आर्टवर्क, अपने अबाउट योर वर्क एक ही पीडीएफ में भेजें। क्योंकि जब हम अलग अलग मेल करते हैं, एक एक इमेज जाता है ना, तो वो देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सब इमेज को डाउनलोड करके। एक पीडीएफ में सब आएगा, तो ऐसे में सब लोग देखते हैं। तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राची जी का ईमेल आईडी भी हम डाल देंगे। तो बहुत सारे आर्टिस्ट आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं। वाओ। ये इमेज थी जब गैलरी में एक भी आर्टवर्क नहीं था, ओके। एंड नोट कर रही कि ये स्पेस है, ये सब कुछ होने वाला है, और वो आइडिया था। मैं थी और मेरा आइडिया था ओके। और स्पेस। उसके बाद मैंने आर्टिस्ट को इनवाइट किया, एंड मैं मेक श्योर करती हूँ कि आपको मैंने बताया जो ब्रॉड हो चीजें। ओ बिल्कुल। दिस इज पॉल मकार्टनी। सो पॉल मकार्टनी बीटल्स के बहुत बड़े सिंगर है। हाँ। मेजर एग्जीबिशन जो ब्लॉकबस्टर एग्जीबिशन कहते हैं यूके में, ये वाला था। और आपको पॉल मैकार्टनी के वर्क्स हमें मिले थे, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम उनको एक फोटोग्राफर की तरह वर्ल्ड में दिखाया गया था। वाह। और ये न्यूयॉर्क के लोगों के साथ, पेंगुइन पब्लिकेशन के साथ, और इधर हम कर रहे थे और उधर कुछ और हो रहा था, एंड ये लिटरली एकदम क्रॉस कंट्रीज से एग्जीबिशन चल रही थी ये। ओके। सो इट वाज वेरी गुड, और आई थिंक वो अभी तक टूर में ही घूम रही है, अलग अलग म्यूजियम्स में जा रही है। वाह। ये मेरा मैं ग्रेजुएशन दर्शकों से है। ये बोलना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे इमेज है ना, ये इधर उधर हो गए हैं। तो हम सिर्फ इमेजेस के साथ बात कर रहे हैं। आप लोग उसको सीक्वेंस जैसे ना सोचने की कोशिश करें। नहीं नहीं, मैं पढ़ाई करते वक्त नेशनल पोर्टल में नहीं काम कर रही थी। मेरी पढ़ाई हो रही। हाँ, ये मेरा ग्रेजुएशन का मोमेंट है अगेन। दिस वाज द सेकंड प्राइज विनर ऑफ टेलर वेसिंग अवार्ड, द टू लेडीज। वाह। मदर डॉटर का कॉन्वर्जेशन था। इट वाज जस्ट वेरी पावरफुल स्टोरीज, वेरी पावरफुल स्टोरीज। कभी कभी आपका थॉट प्रोसेस और इमेज जब दोनों पावरफुल होती है ना, ये बिल्कुल। उसका एग्जाम। कभी कभी आपका इमेज बहुत स्ट्रांग होता है पर आप उसको बता नहीं सकते हो, तो कहीं कहीं मार खा जाते हो। कभी कभी इतना प्यारा लिखते हो और इमेज उधर तक पहुंच नहीं पाता है। बिल्कुल, तो कई बार कोशिश। ऐसा होता है ना, बहुत ऐसा रैंडम इमेज जिसको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है। पता नहीं वो किस किस वजह से ऐसा होता है। बहुत ही रैंडम इमेज मैंने देखा है कई बार। ऐसे रैंडम इमेज हम सोचते हैं कि ये तो यार खराब हो गया, पर उसको उसी को प्राइज मेरे साथ इवन हुआ। प्रिंट बिनालय में, भारत भवन में। मैं प्रिंट का, मुझे कार्विंग वार्विंग नहीं आता ना, एचिंग वेचिंग, लेकिन मैंने एक फोटोग्राफी उसको जस्ट रिवर्स करके मैंने डिस्प्ले किया, और वो सिलेक्टेड था प्रिंट बिनाले में। तो बोल सकते हैं ना कि कोई ऐसा, हम जब क्लिक करते हैं किसी न किसी कारण वो क्लिक होता है, या आपके कोई भी अंतर मन से जब कोई नजर ऐसे बनती है कि वो क्लिक होता है। वो कैसे क्लिक होता है वो हमें नहीं पता, बट लोगों को, देखने वालों के लिए वो होता है, और जो होता है ना वो वही ऊपर वाला ही करवाता है। आपको एक बात बताओ, आर्टिस्ट का काम मेरे हिसाब से होता है कि काम बन गया, अब उसको ज्यादा इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, सामने वाले पे छोड़ दो। बिल्कुल। बंदा अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आता है। एक ही घर पे दो बंदे इतने अलग होते हैं, पांच उंगलियां इतनी अलग होती है, तो सामने वाला बंदा अलग ही चीज देखेगा। आप कितना भी अपने तरीके से दिखाने की कोशिश कर लो, उसको जो देखना है वो ही देखने वाला है। तो वो एक्सपोजर को डाल दो। हाँ, यही था। आपको वो थी जब रॉयल फैमिली पॉल मैकार्टनी के एग्जीबिशन में भी आई थी, तो बीच में आपको पॉल मैकार्टनी दिखेंगे, उनके ओके। बाजू रॉयल फैमिली केट मिडल्टन है, एंड वो हमारे एग्जीबिशन ओपनिंग्स के लिए भी आए थे यार। से मेरी फुल फैमिली आई थी मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो हमारे म्यूजियम ने बहुत अच्छी चीज की थी। एक जो भी स्टाफ था, उनके फ्रेंड्स और फैमिली को एक दिन पहले, जो एक्चुअल ओपनिंग थी सारे पब्लिक के साथ, सारे फिल्म स्टार सबके साथ, हम्म। उससे एक दिन पहले उनको फ्रेंड्स और फैमिली को इनवाइट करने का परमिशन दी थी। तो हम ओके। 5 लोगों को लेकर गए। और वो उसमें सिर्फ म्यूजियम स्टाफ और उनकी फैमिली और उनकी फ्रेंड्स थे, फैमिली। ओके। और ही देख रहे थे, और किसी को एंट्री नहीं थी, और हम सब घूमे, अच्छे से देखा, उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा। वाह। सो
ये मोमेंट, वो अपने स्टाफ को बहुत अच्छे से रखते हैं। लाइक देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑफ कोर्स देयर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो हर फील्ड में होती है, हर बंदे के साथ होती है, बट ये अक्नॉलेजमेंट देना बहुत बड़ी बात होती है। सही बात। हाँ, और जैसे मैंने बताया प्रिया आद्याली के साथ में ये वही एग्जीबिशन के प्रोफाइल लिए, फोटो है। ये, ये प्रोफाइल पिक्चर्स बहुत जगह जा चुकी है। ये फोटो मेरे नेशनल पोर्ट्रेट की आईडी कार्ड में भी थी। Okay. अच्छा, हम इस इमेज के बारे में बात करते हैं, और अभी जो शो है इसका हम थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से प्रमोशन भी करते हैं। तो मैं बॉम्बे के दर्शकों को, मैं पहले प्राची जी इनवाइट करें उससे पहले मैं बोल दूं कि बॉम्बे के दर्शक जो भी हैं, आप लोग जरूर जाइए इस शो में। बाकी प्राची जी अभी पूरा डिटेल इस शो के बारे में जरूर बताएंगी। प्राची जी, अब आप। सर, ये टाइम का शो, दिस इज माय सेकंड शो एवर। इसका नाम है मिथ्स वी इनहेरिट। जी। सो जो भी चीजें हम लोग काफी टाइम अपनी फैमिली के साथ ग्रो करते करते ले लेते हैं, अपना लेते हैं, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मिथ्स मतलब हर टाइम वो चीजें सही हो, गलत हो, असली हो, नकली हो, वो आपके ऊपर है। पर आप चाहो या ना चाहो, आपके अंदर आ ही जाती है। बिल्कुल। सो हमारे साथ तीर्थराज और मैं बैठे हुए इधर, मैंने उसके साथ एक पॉडकास्ट किया था, वी आर टॉकिंग अबाउट उसका एक सीरीज जो उसने हमारे इस एग्जीबिशन के लिए बनाया है। ओके। एंड अमृतसर गए थे, तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वो एग्जीबिशन करेंगे। वो ब्लू कलर से काफी इन्फ्लुएंस हो चुके थे, एंड वो अमृतसर गए। अमृतसर में उनको वॉरियर सोल्जर्स वाले जो गोल्डन टेम्पल में काम करते हैं वो मिले। और वो लोग के जो वाइब्रेंट ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर और व्हाइट कलर की जो चीजें पहनते हैं, हम्म। इससे इन्फ्लुएंस होके तीर्थराज ने हमारा नया कलेक्शन बनाया। तीर्थराज अपना रिलीजियस आर्ट वर्क एक कंटेम्प्रेरी और अभी के जमाने पे लेके आते हैं। बिल्कुल। वो ही कलर, एंड कोइंसिडेंसली मैं भी, मेरे माँ बाप भी अमृतसर के हैं, तो मैं भी ओके। अमृतसर की हूँ। तो ऐसा लगा कि वो एक एडेड लेयर तो बहुत ही अच्छा हो गया कि वो कलर्स आ रहे हैं। मेरे शिव जी जिसके बारे में मैंने, और मैं इतनी रिलीजियस हूं नहीं एज अ पर्सन, बट शिव जी के बारे में मैंने पूरा डिसर्टेशन, जितना रिसर्च मैंने किया है, मैंने और कोई भगवान पे नहीं किया है। और वाह। तीर्थराज ने मेन चीजें उन्हीं के स्कल्पचर्स और वर्क्स बनाए हैं। और तीर्थराज के साथ हमारे पास दो और आर्टिस्ट हैं, फारवा मोलिटीना, जो एक येमेनीज और यमन और टांजानिया की आर्टिस्ट है, जो बर्मिंघम बेस्ड है जहां पर मैं थी। और वो मुस्लिम आइडेंटिटी के बारे में बात करती है। ओके। सो इस्लाम एंड मुस्लिम को आइडेंटिटी के बारे में जो मिथ्स हम समझते हैं, अज्यूम करते हैं, उन सब चीजों को चैलेंज करते हुए अपने काम करवाती है। और अच्छा, तो ये शो में ये तीनों हैं। तीसरा आर्टिस्ट इज अभिषेक पांडे, जो बनारस के हैं। सो ही इज ओके। बेस्ड इन पुणे, बट वाराणसी में उनका काम था। बहुत होली स्पेस है, एंड उनकी लाइन 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 वाले वर्क्स भी आपको दिखेंगे। अगर आपके पास एक मिनट है, मैं आपको क्विकली लैपटॉप के साथ चीजें दिखा सकती हूँ, वेरी क्विकली अगर चाहिए। बिल्कुल। um, मैं आपको ग्लिम्स दे रही हूँ कि अगर आप सैटरडे और संडे आओगे आपको क्या दिखने को मिलेगा। वाह। सो दिस इज द होल स्पेस जिसमें आपको मेरी फोटो दिखी थी, हम्म। एंड ये है आर्ट वर्क्स। ओके। सो जैसे मैंने बोला था, वो सोफा के साथ ही होने चाहिए। दैट इज अ मोमेंट टू लिव बाय। ओके। और काफी बड़े स्केल के भी वर्क्स हैं, छोटे वर्क्स भी है। सो ये अभिषेक के वर्क्स हैं, लाइन वर्क्स, हम्म। जो बना गलियों को भी लेके जाते हैं, घाट पे भी लेके जाते हैं। और बिल्कुल। हमारे तीन भी वर्क्स पड़े हुए हैं इधर, वाह। छोटे। देखिए, जो आपको पीछे फ्रेम में दिख रहा है, वो बड़ा सा बिल्कुल शिव बिल्कुल जी, बिल्कुल। नाचते हुए शिव जी। अब और दोस्तों, हमने, ये ये चीजें तो आपने देख ली, और आपको ओरिजिनल वर्क देखना है तो अब आपको गैलरी में जाना पड़ेगा। बहुत सुंदर काम है पीछे वाला। अब बहुत सुंदर है। अब मत आज नरेश। देखो। अब जो जिनको अभी और भी बाकी है, आपको मैंने सारी गैलरीज नहीं दिखाई है, 2-3 मिस की है, बिल्कुल, जान मुझ ये कि आप आपने आपने अब ललचा दिया दर्शकों को।
वही एम है, आओ अभी, और हम अच्छे से खातिरदारी करने का मौका भी दीजिए प्लीज। बिल्कुल। नहीं, हम मेरा प्लान है, बट नेक्स्ट मंथ कभी प्लान है वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट मैं जरूर आऊंगा, और आऊंगा तो मैं विजिट जरूर करूंगा। प्लीज करना, प्लीज करना। तो ये वो स्पेस है जहां हम अभी देख रहे थे। यस। तो मैं फिर से दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप लोग विजिट जरूर करें। और ये पहले के सभी आर्टिस्ट के काम है ना, जो साथ में ये खड़े हैं। पहले का हाँ, डिस्प्ले है ये। ये पहले वाला डिस्प्ले है, हाँ। ओके। और ये मेरे यूके बेस्ड आर्टिस्ट टॉड जोन्स है, जिसके साथ मैंने आइकॉन गैलरी जो बताया था बर्मिंघम में, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था प्रॉपर प्रोफेशनली, जी। उनके साथ उन। और वो जर्मनी गए थे, तो जर्मन जगहों पे भी उन्हें ये काफी ये फोटोज, ये सब फोटोग्राफी है या लैंडस्केप है? फोटोग्राफ्स है। ओके। सो मुझे आर्ट, फोटोग्राफ्स फाइन आर्ट जितना ही इम्पोर्टेंट लगता है। मुझे बिल्कुल। लगता है काफी जरूरी है, प्रिंट्स भी है। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभिषेक के वर्क्स में भी आपको काफी फोटोग्राफ्स दिखेगी, बिकॉज आई आई एंजॉय इट। हम्म। एंड ये शो में हम प्रिंट्स लेके आए हैं, फैब्रिक के ऊपर प्रिंट्स लेके आए वाह। फारवा के साथ। बट मुझे मुझे ऐसा लगता है कि यार, फोटो एक अलग तरीके का आर्ट है जो कैप्चर भी कर लेता है और आगे भी लेके जाता है चीजें। बिल्कुल। यस, ये वो हस्बैंड वाइफ के काम है ना? यस, यस, यस। अरुंधति। तो एक और एक होगा इमेज जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ के साथ में, ये सिर्फ अरुंधति पिसे का वर्क्स है, मेथी का वर्क है। जिसके साथ, यस, ये फोटो है जिसमें हम सब बैठे थे। हम्म। हाँ, तो मैत्री के काफी बिग स्केल वर्क्स भी थे हमारे ये उनके गैलरी हस्बैंड का में। है? नहीं, एक और एक आई थिंक थोड़ा और आगे जाओगे आपको दिखेगा, दिखना तो चाहिए। सो ये ओपनिंग डे में काफी लोग आए थे ओके। हमारी बात। ये उन सब की फोटोज है। सो अनिकेत, मैत्री और एक आर्टिस्ट संदीप, वो सब बैठे हुए हैं। नेक्स्ट शो की तैयारियां हो रही है। ये क्यूरेटर है जिसके साथ अभी हम कुछ और काम करने वाले हैं। ये वाह। सारी मेरी फ्रेंड्स आर्टिस्ट सब फर्स्ट शो के लिए जो आए थे, आर्किटेक्ट्स भी है उसमें। हम्म। सो अच्छे अच्छे काफी लोग आए थे। ये नहीं, उसके वाकई आधे। काफी सारे लोग दिख रहे हैं। ये वाले शो की ओपनिंग कब है? सैटरडे संडे, 31 मई एंड 1 जून। ओके। डिस्प्ले तो अभी चलेगा ना? डिस्प्ले इज देयर फॉर 3 मंथ्स, ओके। 31 अक्टूबर दिस तक, हाँ। वाह। बस इट वाज, एंड मेरा मेन था कि आप बैठो, आर्टवर्क्स देखो, एंजॉय करो प्रोसेस। सही बात। सो मैंने लॉन्च के दिन पे एक क्यूरेटोरियल टॉक भी दिया। ये है मिथ, इनविटेशन। यस, दिस इज माय न्यू नेक्स्ट एग्जीबिशन का नेक्स्ट प्रीव्यू एग्जीबिशन। इनवाइट। थैंक यू। यू सो मच। तो कि जैसे आपने आपने क्या सोच के ये किया कि मुझे आर्ट पे ये करना है, और जैसे गैलरी जैसा, क्योंकि पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन जिसका इंटरेस्ट होता है ना, वही आर्ट में आता है या इन्वेस्ट करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आपके ये इंटरव्यू देख के ना और सारे लोग आए फील्ड में, आपका कंपटीशन बढ़ाए, लेकिन इससे आर्ट फील्ड का एक अच्छा वो हो। अरे कोई कंपटीशन नहीं बढ़ता है, सब साथ में बढ़ते हैं। बिल्कुल। जब में आते हैं सब, अच्छे से ही बढ़त बनती है। अकेले बंदा किधर तक ही पहुंच जाएगा, एक सही दूसरे का बात है। साथ मिल आगे आगे तक जाएंगे। बिल्कुल। अम तो जैसे और मैंने यंग बताया था, यंग लोगों की एक टीम है ना, मतलब एक जनरेशन ऐसे आगे बढ़ती है, लेकिन वही एक एक जनरेशन में जो एक दूसरे के जैसे एक बोलते हैं ना, एक एक जनरेशन आगे बढ़ने वाला। तो हम यंग यंग आर्टिस्ट, यंग कलेक्टर्स, यंग बायर्स, ऐसे होके एक एक जनरेशन आगे जाए ना, तो बहुत। तो हम यहाँ पे एक कम्युनिटी ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि जो हम लोगों के सिमिलर एज के हैं, जो कलेक्टर भी हैं, जो गैलरिस्ट भी हों, और जो इन्वेस्टर्स भी हों। तो अब माइक आपके हवाले है, आप
बोलिए। राइट, मैंने जैसे बोला था, मेरे को पेंटिंग 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड में जितने बनाने थे तभी तक बना दिए अच्छे से। और मुझे पेंटर नहीं बनना था। मैं बाहर गई बिकॉज मेरी टीचर ने बोला था कि प्राची तू ये करेगी, और मैंने हाँ बोल के कर लिया। पर मैंने जेन्युइनली बहुत एंजॉय किया, एंड मुझे वो इंटरेस्ट अंदर से आया। इतना आया कि मैंने मास्टर्स भी किए, सब जगह काम भी किया। आप इमेजिन करो, मेरे फैमिली मेरा इंटरनेशनल फीस भर रही थी, जो नॉर्मल लोकल स्टूडेंट से डबल या कभी कभी ट्रिपल होता है। ट्रिपल होता है, और बिल्कुल। उनको मेरा कोर्स का नाम भी नहीं पता था। पता नहीं था कि उनकी बेटी बाहर क्या पढ़ रही है। क्या पढ़ रहे हैं? उनको अच्छे से, अगर तू खुश है तो कर रही है, जो एक पंजाबी फैमिली के लिए काफी बड़ी चीज होती है। पर हम इतने अच्छे से पाला है कि यार जाओ करो जो करना है। बिल्कुल। और जितना सपोर्ट फैमिली देती है, जितना सपोर्ट फ्रेंड्स देते हैं, उसके चक्कर में ही ये पॉसिबल हुआ है। जो भी मैंने अपने आप को बनाया है, जो पर्सनालिटी इधर दिख रही है, वो सब फैमिली के साथ होता फैमिली की है। वजह जो से। अभी तक उनको पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, और उन्होंने अपना पूरी शोरूम मुझे दे दिया कि भाई तू कर। बिल्कुल। तो और ये ये, बहुत बड़ी बात होती है ना, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। एंड अच्छे से हुआ। मेरा एक भाई यूएस पढ़ रहा है, मेरी बहन फ्रांस में भी थी, लंदन में हम साथ में भी काम कर रहे थे। वो लोग सब फाइनेंस कॉमर्स वाले फील्ड में है, एक लौती मैं ही जो ब्लैक शीप हो या कुछ भी हो, जो क्रिएटिव इंडस्ट्री में हूँ। बिल्कुल। अ, अपना नाम और कनेक्शन और सब कुछ खुद ही धीरे धीरे बना रही हूँ, सोच रही हूँ कैसे करना है। इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके आई हूँ, और उसको सिर्फ बढ़ाना ही है, जी अगर उससे बिल्कुल, फैमिली। और मुझे लगता है ना आने वाले इंडिया आर्ट फेयर में हाइब्रिड आर्ट गैलरी अपना प्रेजेंटेशन वहां रखेगी। फिगर्स क्रॉस कॉन्वर्जेशन हो, बट मेरा एम थोड़ा अलग है। आगे। मेरा एम ये ऐसा होता है कि गैलरीज इतनी सारी है, इतना कुछ है, मुझे ना आर्टिस्ट को सपोर्ट करना है कि यार देखो, मैं ना म्यूजियम से पहुंच चुकी हूँ। ओके। जो एक सोसाइटी में आर्टिस्ट का लाइफ का एम, जो एक्चुअल प्योर आर्टिस्ट होते हैं, उनका एम होता है कि हम कुछ लेगेसी छोड़ू पीछे। और बिल्कुल। ये लेगेसी अच्छे से छूटती है ना, वो उनका ध्यान रखते हैं। सही तो बात। मैंने म्यूजिक एंड गोल से काम कर लिया है, और मैं चाहती हूँ कि मैं ये लोगों को उधर तक पहुंचाऊं, किसी बिल्कुल। भी तरीके, तो कॉमर्स हो या जिस भी तरीके से है, कि वो अपना लोगों एक्सपोजर तक का पहुंचना चाहिए। लोगों तक पहुंचाए, नए लोग अंदर आए, जो बिल्कुल। आर्टिस्ट है फल भी मिले। यार वो अपना एंजॉय करे, फ्रीडम ऑफ फेमस चीज मरने के बाद ना हो सब कुछ। बिल्कुल। तो बिल्कुल। देखो, एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने हैं, जहां ओके। मैं इंडिया के आर्टिस्ट एक्चुअली बाहर लेके जाऊं और बाहर के आर्टिस्ट इधर लेके आओ। हाँ, लेके आए। उन और जो नैरो माइंड हो जाता है ना, उसको थोड़ा खोलूं। ब्रॉड करें। कि तुम जात, रिलीजन, कल्चर, इवन लाइक जेंडर, ये सब छोड़ के आगे बढ़ो यार, और सही चीजें बात। करो। मुझे अच्छा, वैसी लास्ट कम्युनिटी। लास्ट का एक ये है। अभी हमारे पास 3 मिनट है, मैं इस चैनल के बारे में भी चाहूंगा कि आप 2 शब्द जरूर बोलें, और अपने दर्शकों को जरूर बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, और इस चैनल पे बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जो आप लोग देख सकते हैं। यस। सो एक तो थैंक यू सो मच मुझे इधर लाने के लिए, और मेरे साथ ये बातें, मेरी कहानी खुद के जुबानी करने के लिए। ये मौका देना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो थैंक यू सो मच। और मेरे दर्शक जो भी है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, देखिए मैंने जो भी बातें की है वो तो की हुई है, पर पुरानी और आने वाली बातें भी जानिए। अलग अलग स्टोरी से ही आपकी बरकत होगी, और क्या पता क्या क्लिक करे आपके लिए भी, और आप कहीं और ही पहुंच जाओ इसे सुन के। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। थैंक तो थैंक यू। प्राची जी, बहुत सारा समय दिया आपने इस बातचीत के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों को चाहूंगा कि आप लोग जो भी क्वेश्चन हो कमेंट के माध्यम से आप इसमें लिखें। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे डाल दूंगा प्राची जी का ईमेल आईडी, उनको आपको काम दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को पता नहीं है कि कैसे काम दिखाते हैं गैलरी को, या कैसे काम दिखाते हैं, पहुंचाते कैसे। तो ये सब आप मेल के थ्रू एक पीडीएफ में बना के भेजें, प्राची जी देखेंगी उनको, अगर उनके जॉनर के हिसाब से काम लगा तो वो आपको जरूर रिप्लाई देंगी। अगर क्या होता है, वो टेस्ट के हिसाब से होता है ना, सभी को समय दे पाना समय नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी
जो भी मित्र दिखाना चाहें वो लोग जरूर दिखा सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बाय। बाय।